मान्यता रहती। तो वह कहता है कि माँ पहले से ही घर में इतना धन है और क्या करेंगे धन इतना लेकर के। वैसे ही माता जी ने बताया है कि न कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के जाना है, वो मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। अब क्या करेंगे इतना धन का, इसलिए यश को बुला लो, कम से कम अपने घर में यश रहेगा, अपनी कीर्ति फैलेगी, अपना नाम होगा। क्योंकि बंधुओं आज की दुनिया दो पर ही मरती है, एक नेम एक फेम। बस आज लड़ाई का झगड़ा नेम और फेम। तो उसने कहा अपने घर का नाम होगा, इसलिए यश को बुला लिया जाए। बंधु जो छोटी बहू थी वह और ही समझदार थी, उन दोनों की बातें सुनी और तुरंत वह नीचे आती है और अपनी माँ से कहती है, सासू माँ से कि माँ जो देवदूत ने कहा उनकी आवाज को मैंने सुना, मैंने पिताजी की बातों को भी सुना और आपकी बातों को सुना और भाई साहब की बातों को भी सुना, सबकी बातों को सुना, लेकिन मुझे ना धन चाहिए। अगर धन भी होगा यश कीर्ति भी बढ़ेगी, अगर घर में प्रेम नहीं है तो वह घर किस काम का, नरक के समान होता है। इसलिए आप तो मेरी बात मानो, बिना सोचे समझे आप जाकर के प्रेम को अंदर प्रवेश करवा दो। तो वह बिना कहे और उसमें कहती है कि इसमें से जो भी जिसका नाम प्रेम हो वह मेरे साथ अंदर आ सकते हैं, मेरे घर में प्रवेश कर सकते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। तो बंधुओं जैसे ही उसने कहा कि हम स्वागत करते हैं तो तीनों व्यक्ति उस घर में प्रवेश करने लगे। तो वह कहती है मैंने तो प्रेम को आमंत्रण किया था, आपने कहा था कि 3 में से एक ही घर में प्रवेश करेगा, लेकिन आज तो आप तीनों प्रवेश कर रहे हैं। तो वह प्रेम कहता है कि बहन मुझे यह मालूम नहीं कि तुमको किसने कहा है मुझे आमंत्रण करने के लिए, लेकिन जिसने कहा है उसको सबसे पहले मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, उसको बार बार उसका शुक्रिया करता हूँ। ये बात सच है कि अगर आप यश को मांगते तो धन और प्रेम वापस चला जाता, एक ही आपके घर में प्रवेश कर सकता था। और अगर आप धन को मांगते तो प्रेम और यश तुम्हारे दरवाजे से लौट जाता, लेकिन तुमने समझदारी का काम किया कि तुमने प्रेम को मांगा है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और यश अपने आप चला जाता है, कभी उसको छोड़ करके नहीं रहता है। इसलिए बंधुओं प्रेम जीवन की बुनियाद होती है। जहाँ प्रेम होता है दुनिया वहाँ पर आती है। एक नमक के बोरे होते हैं जो खारा होता है। बंधुओं हमेशा देखना किराने की दुकान पर नमक के बोरे बाहर ही रखे जाते हैं, कभी घर के अंदर नहीं रखते, बाहर रखते हैं। उनको कोई ले नहीं जा सकता है। वहाँ क्या चींटियां भी नहीं आती हैं। और जहाँ मीठा होता है बंधुओं वहाँ पर उस मीठे को उस डिब्बे अंदर भी रख दो तो चींटियां कहाँ जाती हैं? उस मीठे के पास जाती हैं। ऐसे ही बंधुओं जहाँ प्रेम होता है वहाँ दुनिया जाती है। और आज मानव की कीमत है बंधुओं, आज तुम मानव कहलाते हो। और भगवानों बनकर के जो भगवान की आराधना की है ये तुम भक्ति का ही प्रभाव है, ये प्रेम का प्रभाव है। अगर प्रेम नहीं होता तो मानो नहीं तुम
जानवर कहलाए जाते। एक बार ऐसा ही होता है कि मनुष्य, जहाँ देखो मनुष्य की कीर्ति होती है। जैसे धिनट्टा वासियों का नाम अभी पूर्वांचल में सबसे पहले चल रहा है। किसका? धिनट्टा। धिनट्टा, कोई धिनट्टा कहता, दिनहाटा, जो भी हो, धिनट्टा का नाम चल रहा है। यश भी बढ़ रहा है, कीर्ति भी बढ़ रही है, धन भी बढ़ रहा है। तो जानवरों को, जो पशु थे, उनको बड़ा जलन पैदा हो गई, ईर्ष्या हो गई। तो वह जानवर पूछने लगे बिमल जी से कि बिमल जी, पहले ये बताओ कि मनुष्यों को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? आप लोगों की मानव की इतनी कीर्ति क्यों बढ़ती है? इतना धन वैभव आपके यहाँ क्यों बढ़ता है? कारण क्या है? हम लोग भी तो हैं, हम लोग भी मनुष्य जैसे हैं, लेकिन हम लोगों को हमेशा नीचे देखा जाता है, दूर से भगा दिया जाता है। आखिर मानव की इतनी पूंछ क्यों है? तो बिमल जी बड़े समझदारी से कहते हैं कि हम इसलिए मनुष्य बड़े हैं क्योंकि हम लोगों के आंखें बहुत सुंदर होती हैं, इसलिए हम लोगों को श्रेष्ठ माना जाता है। तो वह पशु कहता है अच्छा। तो उसने तुरंत हिरण को सामने खड़ा कर दिया और कहते हैं कि क्या हिरण जैसी तुम्हारी आंखें हो सकती हैं क्या? जब किसी की आंख सुंदर होती है तो कहते हैं यह मृगनयनी है, कहते हो ना, इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, मृग के समान है, मृगनयनी है। इसलिए आप लोगों को, हम लोगों की उदाहरण दिया जाता है, क्या हिरण जैसी सुंदर आंखें हैं। अब बिमल जी चुप हो गए। फिर बिमल जी कहते हैं हम लोग इतने सुंदर इसलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं मनुष्य, क्योंकि हम लोगों का कंठ अच्छा है, बहुत अच्छा कंठ है, इसलिए। तो वह पशु जो इकट्ठे बैठे थे, उसने जाकर के उस कोयल को खड़ा कर दिया कि जब तुम्हारी आवाज सुरीली होती है तो यही कहा जाता है कि कोयल जैसी आवाज है, बहुत सुंदर सुरीली आवाज है। कोयल का ही उदाहरण देते हो, आखिर क्या कोयल जैसी आवाज तुम्हारी है? जब हमारे पशु पक्षी का ही उदाहरण देते हो तो ये बताओ आप श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं? मनुष्य को श्रेष्ठता क्यों दी गई है? तो बिमल जी कहते हैं कि हम लोग पहलवान हैं, इसलिए हम लोग श्रेष्ठ हैं। मनुष्य क्या है? पहलवान है। उसने तुरंत शेर को खड़ा कर दिया। जब कोई पहलवान कहते शेर जैसा पहलवान है, कहते हो ना, शेर का उदाहरण देते हो, शेर से अपनी तुलना करते हो, इसलिए क्या तुम शेर से ज्यादा पहलवान हो सकते हो? पुनः बिमल जी सोचते हैं अब क्या करें, अब हमारी हार होने वाली है। तो कहते हैं हम लोग सात्विक भोजन करते हैं। कैसा भोजन करते हैं? सात्विक भोजन करते हैं। तो उसने बंधुओं हंस को खड़ा कर दिया कि इसके जैसा सात्विक भोजन कर सकते हो? दूध अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है, हंस जैसा सात्विक भोजन करते हो क्या? अब बिमल जी सोचते हैं क्या करें, कहीं हमारी हार ना हो जाए, हमारा इतना धिनट्टा का नाम है और इन पशुओं के सामने हमारी हार हो जाए। तो वो पुनः अपने चिंतन से कहते हैं कि हम लोग इसलिए बड़े हैं क्योंकि हम लोग बांट करके खाते हैं। जैसे ही कहा कि हम लोग बांट करके खाते हैं, उसने कौआ को सामने खड़ा कर दिया कि कौआ जैसे क्या बांट करके खाते हो? एक टुकड़ा होता है, कभी अकेला नहीं खाता है, काव काव करके सबको बुला लेता है, तब वह मुख में खाता है, चाहे भले ही एक गिरास हो, एक दाना क्यों ना हो, लेकिन कौआ कभी अकेला नहीं खाता है। तो क्या इन कौआ जैसी एकता तुम्हारे पास है क्या?
इतना बांट करके खाते हो क्या? पुनः कहते हैं कि हम इसलिए हैं, मनुष्य श्रेष्ठ है क्योंकि हम लोग स्वामी भक्त हैं। हम स्वामी भक्त हैं तो उसने कुत्ता को सामने खड़ा कर दिया कि इस जैसे भक्त हो सकते हो। अगर कोई भक्त होता है, अपने मालिक का भक्त होता है, तो कहते हैं कि कुत्ता जैसा भक्त, स्वामी भक्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अब देखा कि अब तो हमारी हार ही होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि हम मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जो भी कमाई करते हैं ईमानदारी से करते हैं, हम लोग मेहनत करके कमाते हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य गण श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो उसने गधे को सामने खड़ा कर दिया, डंकी को, समझ गए गधा। उसने कहा जब मेहनत करते हैं तो कहते हैं कि गधा मजूरी करते हैं। बोलने में आता ना, इतनी मेहनत करता है, दिन भर गधा मजूरी करता है। बिल्कुल सही, हम वैसे भी 24 कैरेट का बोलते हैं। तो उसने कहा कि क्या इस गधा जैसी मेहनत कर सकते हो? अब वह कहते हैं कि हम लोग इसलिए बड़े हैं क्योंकि हम लोग त्याग करते हैं। तो उसने गाय को खड़ा कर दिया कि गाय जैसे तुम बड़े त्याग कर सकते हो, खाती है घास और देती है दूध, इससे ज्यादा और तुम क्या त्याग कर सकते हो? गाय जैसा त्याग कर सकते हो? पुनः चुप हो गए। अब विचार में पड़ गए कि क्या करें। तो बोले हम लोग मिलजुल करके रहते हैं, परिवार में मिलजुल करके रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो बंधु, एक सूकर खड़ा था, उस सूकर की ओर इशारा किया कि क्या इस सूकर जैसे मिल करके रहते हो? 9 बच्चे रहते हैं, 10 बच्चे से तुम्हारे हैं क्या? इतने नहीं रह सकते। अब सोचा अब तो हार होने ही वाली है। भगवान को स्मरण करने लगे। फिर कहते हैं कि हम लोग इसलिए बड़े हैं क्योंकि हम लोग तेज दौड़ते हैं। तो उसने घोड़े को खड़ा कर दिया। किस घोड़े जैसा दौड़ सकते हो? घोड़ा कितना टप 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 आवाज करके कितना तेज दौड़ता है, इसलिए घोड़े जैसा तुम तेज नहीं दौड़ सकते हो। अब हारने वाले थे। अंत में कहा कि हम लोग मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम लोग प्रेम से रहते हैं। तो वह जो जानवर थे हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे मानव, बस इसमें हम अपनी हार मान सकते हैं कि हम इतने मेहनत सब कुछ करने के बाद जानवर कभी प्रेम से नहीं रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना मानव, तुम तब तक श्रेष्ठ हो जब तक तुम्हारे परिवार में, समाज में, रिश्तेदार में, आपसी में व्यवहार अथवा प्रेम बना रहेगा। जब तक तुम श्रेष्ठ मनुष्य की श्रेणी में आओगे और जिस दिन तुम्हारे अंदर से प्रेम हटा, तुम मनुष्य नहीं हमारी जानवरों की श्रेणी में आओगे। तो बंधुओं, इसलिए दुनिया में प्रेम से बढ़कर के कोई नहीं होता है। अपने जीवन में वह भगवान की आराधना की है तो अपने जीवन में बहुत प्रेम भाव से रहना। प्रवचन तो अभी होंगे, अंतिम प्रवचन तो नहीं कह सकते हैं, कल भी अपना प्रवचन होगा। कल संयम दिवस है, तो जब प्रेम होता है उन जिसके जीवन में, वही मोक्ष मार्ग पर चल देता है और मोक्ष मार्ग में चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो बंधुओं, यहाँ पर आप लोगों को एक नहीं 7 मोक्ष मार्गी दिख रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। और यह निश्चित है, जैन दर्शन में तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने कहा है, अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो तत्वों का चिंतन तो करना ही पड़ेगा। तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व। 7 तत्व होते हैं और 7 तत्वों का चिंतन करके अपने जीवन को महान बना करके और एक दिन भगवान के समोसरण में साक्षात विराजमान हो जाते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों ने वह भक्ति, बड़े प्रेम
और आनंद के साथ की है। यह भक्ति आपके जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाएगी, और जब ऊंचाइयों पर ले जाएगी तो कल संयम उपकार दिवस, पिछिका परिवर्तन, साधु का पिछिका परिवर्तन होता है। दिगंबर संत होते हैं, उनका पिछिका परिवर्तन साल में एक बार होता है। क्या क्या इसकी विशेषता है बंधुओं, समय नहीं है, इसकी चर्चा कल करेंगे। लेकिन इतना कहेंगे कि कल ऐसा कोई व्यक्ति ना हो कि जो पिछिका परिवर्तन ना देख पाए। हर किसी से कहना, एक दूसरे से जाकर के कहना, कम से कम हम पिछिका ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हम संयम धारण नहीं कर सकते हैं। अगर पिछिका परिवर्तन आपने देख लिया और साधु को पिछी लेते हुए और पुराने पिछी देते हुए अगर आपने देख लिया, तो उसमें भी आप जब तक साधु के हाथ में पिछी है, आप पुण्य कमाओ। आपके घर में एक अतिशय होगा, आपके जीवन में एक आनंदमय जीवन बीतेगा। तो बंधुओं, इसकी बहुत बड़ी महत्व रखता है। इसलिए धिनट्टा में तो पहली बार ही पिछिका परिवर्तन हो रहा होगा। क्यों विमल जी? पहली बार, चातुर्मासी पहली बार हो रहा है। तो बंधुओं, वैसे तो पिछिका परिवर्तन दीपावली के बाद होता है, लेकिन छोटी समाज है, इतना बड़ा प्रोग्राम करा करके और अब उनको 8-10 दिन तो उनको वैसे ही इसी में लग जाएंगे। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, परिवर्तन ही तो करना है, चाहे आज करें चाहे 20 दिन बाद करेंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं होता है। तो इसलिए कल का रखा है। तो सभी लोग पिछिका परिवर्तन में जिन जिन ने नाम लिखवाए हैं वह ध्यान रखेंगे। सफेद वस्त्र में होंगे, महिलाएं पीली साड़ी में होंगी। जिन्होंने नाम लिखवाए हैं वो अपने अपने नाम, जो भी आपने नियम संयम लिए हैं, तो ऐसा नियम बना, ये बंद कर, तो अपने उस नियम को संयम को सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच में बात रहेगी। आपने जो भी नियम लिया है, जो भी आपने संयम को ग्रहण किया है, उसका आपको स्टेज में अथवा मंच में इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। पिछिका संयम का उपकरण है, संयम को कभी बेचा नहीं जाता है।